अभी अभी दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो तेरे को करंट अफेयर से बिल्कुल अपडेटेड रहना राइट है सर। ना। जो इलेक्शन है, इलेक्शन से भी अपडेटेड रहना, वो इलेक्शन के रिगार्डिंग भी कुछ बात करेंगे। जैसे राइट मान ले बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है इस टाइम, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है ना। तो राइट सोशलिज्म की बात कर रही है कांग्रेस, तो थोड़ा उसको पूछ सकते हैं, ज्यादा नहीं पूछेंगे पर चांसेस है कि पूछ ले वो लोग ना, राइट सर। कि क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा इसको लेके। ठीक है। फिर दूसरा होता है कि ये पूछ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में, मतलब जम्मू कश्मीर जो स्पेसिफिक है कि 2019 में यहाँ पर आर्टिकल 370 हटा था। राइट सर। उसके बाद यहाँ पर पहला इलेक्शन हो रहा है ये। राइट सर। तो उसको आप किस नजरिए से देख रहे हो, मतलब कि आप क्या चाहते हो कि वो चीज बढ़िया है, इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, राइट इस सर। टाइप से। तो तेरा अप्रोच हमेशा यही रहेगा कि इलेक्शन होना चाहिए। राइट सर। ठीक है, कभी भी नहीं बोलना है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है, सिंपल। तो अगर लोग नहीं होंगे, ये क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स में, तो फिर क्या इलेक्शन है, मतलब फिर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का बेटर नहीं हो पाएगा जब तक लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो हमेशा बोलना है कि इलेक्शन होना चाहिए। अभी यहाँ पर होंगे सिर्फ लोकसभा वाले इलेक्शन जम्मू कश्मीर में। उसके बाद यहाँ पर प्लान है कि पंचायत वाले होंगे, फिर उसका प्लान है स्टेट असेंबली वाले भी करवाने का। तो वो ओके। बोलना है कि सर ये होना चाहिए सब कुछ, ये जितने भी इलेक्शन है सब कुछ होना चाहिए। फिर वो बोलता है कि आस पर हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, ये चीजें। तो उसमें ना यार, उसमें बड़ा वो कॉन्फ्लिक्टिंग सा व्यू है कि कहीं हमारे सम फोर्सेस के लिए तो है कि नहीं हटना चाहिए राइट अभी सर। के टाइम पे। अभी के टाइम पे थोड़ा थोड़ा भी है वॉलेटिलिटी, क्योंकि अभी भी मिलिटेंसी है थोड़ा। जैसे राइट राजौरी, उधमपुर, पुंछ साइड में अभी मिलिटेंसी बढ़ रही है वहां पर। हमारे एरिया में इस तरफ में थोड़ी, कश्मीर में ओवरऑल कम है थोड़ी भी, पर बाकी एरिया में बढ़ रही है। जैसे बांदीपुरा में भी एनकाउंटर हुआ है, सोपोर में एनकाउंटर हुआ है, तो इधर बढ़ रही है। तो इधर भी नीड है थोड़ा असपा का। राइट सर। बट तेरे को बहुत बैलेंस करके बोलना पड़ेगा कि सर थोड़े टाइम तक रहना चाहिए, बाकी थोड़ा टाइम हटना चाहिए, थोड़े टाइम बाद हट जाना चाहिए, इस टाइप से बोल देना है। राइट सर। उसको ऐसे नहीं बोलना है कि सर रहना ही है कंपलसरी। ठीक है। फिर वो रिसेंट इवेंट पूछेंगे तेरे से, क्योंकि न्यूज में आ रहा है सोपोर में एनकाउंटर हुआ है। यस सर। तो सोपोर जो है, सोपोर बांदीपुरा जो एरिया है ना, ये है नॉर्थ कश्मीर राइट सर। और साउथ कश्मीर। तो जो साउथ कश्मीर जो है इज मिलिटेंसी प्रोन। साउथ कश्मीर बहुत ज्यादा मिलिटेंसी प्रोन है, राइट नॉर्थ सर। कश्मीर इतना है नहीं। बट क्या हो रहा है कि अभी अभी रिसेंट ट्रेंड में क्या हो रहा है कि नॉर्थ कश्मीर में थोड़ा मिलिटेंसी बढ़ रही है, थोड़ा धीरे धीरे एक दो एनकाउंटर में। और साउथ कश्मीर में भी बहुत कम हो गया है। राइट सर। तो एक पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। ठीक है, पॉजिटिव ये है कि मतलब साउथ कश्मीर जो गढ़ था मिलिटेंसी का, वहां पर बिल्कुल कम हो गया है। राइट और सर। नॉर्थ कश्मीर जो काफी टाइम से पीसफुल था, वहाँ थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तीसरा एक यहाँ पर रजौरी पुंछ वाला एरिया पड़ता है बॉर्डर के पास, उधर उधर वाले एरिया में बढ़ रही है मिलिटेंसी बहुत। तो वो रीजन पूछेंगे कि उधर क्यों बढ़ रही है मिलिटेंसी, कि उधर क्या रीजन है, कि उधर बहुत टाइम से तो शांति था, अब क्या हो गया कि अब मिलिटेंसी एकदम से बढ़ रही है उधर। तो उधर का रीजन है कि उधर बोलना है कि सर जो ट्रेन है सर वो फेवरेबल है उनके लिए, क्योंकि वहां पर क्या है, जंगल है पूरा एरिया ना, पहाड़ है, हिल एरिया है, पूरा जंगल एरिया है। तो मिलिटेंट्स के लिए फेवरेबल है कि वो फायरिंग करके, एम्बुश लगा के भग जाते हैं वहां पर राइट जंगल में ना। जंगल बहुत बड़ा है, इतनी फोर्स भी नहीं है हमारे पास कि जंगल हम कवर कर लेंगे। जंगल के अंदर मतलब फाइट करना बहुत बड़ी टास्क है। जो जैसे कश्मीर में वो प्लेन वैली के अंदर आता है, राइट सर। तो वैली में आप फायर फाइट कर सकते हो बंदे से। वहां पर जंगल है, जंगल में उन्होंने हाइड आउट बना रखा है, सब कुछ बना रखा है, बहुत कुछ। तो इसलिए वहां पर उन्होंने, मिलिटेंट्स ने देखा कि वहां पर उनके लिए फेवरेबल है लड़ना, राइट क्योंकि वो नॉर्मल वैली में कहीं लड़ेंगे तो हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है कि हम उनको पकड़ लेंगे। तो इसलिए वो लोग रजौरी पुंछ वाले एरिया में मिलिटेंसी भी थोड़ा सा बढ़ रहा है वहाँ पर। अभी रिसेंटली विलेज डिफेंस गार्ड है वहां पर एक सिस्टम, उसके बारे में पढ़ना, विलेज डिफेंस गार्ड क्या होता पुलिस है ना। डिफेंस। वो कल ही उनका एक विलेज डिफेंस गार्ड का एक बंदा, राइट सर। हाँ, वीडीजी, विलेज डिफेंस गार्ड। हाँ ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है, वो पक्का पढ़ना उसको, वो पक्का पूछेंगे इसके बारे में, क्योंकि अभी राइट। कल ही उधमपुर में एक बंदा उसका शहीद हुआ है, विलेज राइट। डिफेंस गार्ड का, क्योंकि वो मिलिटेंट से फायर करते हुए। तो उसके बारे में पूछेंगे कि वो किस कॉन्सेप्ट से आया है वो, और मतलब अभी क्या प्रेजेंट स्टेटस है। प्रेजेंट स्टेटस तो कुछ नहीं है, मतलब वो भी अभी भी है। राइट सर। बट उनके पास जैसे राइफल, पुराने राइफल है, 303 वाले राइफल है, हमारे पास AK-47 वगैरह है। बट वो हमने बनाए हैं, वो उसके बारे में पढ़ लेना तुम एक बार ना, विलेज डिफेंस गार्ड के बारे में नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा उसको। ठीक है। राइट। तो वो वाले एरिया में मिलिटेंसी बढ़ रही है, तो ये पक्का पूछेगा कि रजौरी पुंछ वाले एरिया में क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अगर कोई पैनल में मिलिट्री बैकग्राउंड से कोई बंदा होगा ना, राइट तो सर। वो डैम श्योर पक्का पूछेगा चीज के बारे में, क्यों क्यों राइट। बढ़ रहा है उधर।
ठीक है, फिर वो ये पूछेगा कि अभी अभी का क्या स्टेटस है टेररिज्म का कश्मीर में। तो अभी का स्टेटस है कि बहुत ही लो है, बहुत ही लो, मतलब अभी बहुत पीस, कि राइट 2019 से पहले बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी यहाँ पर। स्टोन पेल्ट होती थी और मिलिटेंट भी बहुत ज्यादा थे, लोकल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा था। राइट सर। तो इसके बारे में वो रीजन पूछेगा कि ये ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है। तो जैसे ये एकदम से 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद ये एकदम से रिड्यूस क्यों हो गया है, ये रीजन पूछेगा वो। तो उसके दो तीन रीजन है, कि एक रीजन ये है कि जितने भी जो भी हमने गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लाई है ना, कि जो भी स्टोन पेल्टर, जो स्टोन पेल्टर नहीं, जो भी ऐसे ड्रग स्मगलर जो पकड़े हमने, राइट सर। और जो भी ओजीडब्ल्यू हमने पकड़े हैं, जो मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व थे, जिनके ऊपर चार्जेस प्रूव हो चुके हैं, उनकी गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करने स्टार्ट कर दिया। यस ठीक है, सर। गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी पकड़, तो यहाँ के लोगों में वो डर थोड़ा आ गया है कि भाई हमारे खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है गवर्नमेंट। यस सर। ठीक है, पहले पहले ऐसा था नहीं, जब आर्टिकल 370 था तो ऐसा था नहीं। अब मान ली किसी मिलिटेंट का घर, किसी मिलिटेंट का किसी घर में एनकाउंटर हुआ है मिलिटेंट का, तो यस उसका घर भी हम धीरे धीरे उसको सील कर रहे हैं स्टेप से। राइट जैसे सर। रियाज नाइको का एनकाउंटर जिस घर में, वो घर बन चुका था वापस, है ना, तो उस घर को वापस गवर्नमेंट ने आके भी सील करा, अभी कुछ दिन मतलब 1-2 महीने पहले आके वापस सील कर दिया। तो ये मतलब पॉजिटिव स्टेप्स है, ताकि मिलिटेंसी, ताकि लोग डरें कि अपने घर में मिलिटेंट को ना बैठा है राइट सर। स्टेप से, कि क्योंकि वो उनको कुछ दे रहा है। दूसरा दूसरा फैक्टर है कि हम लोगों ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने जो जितने भी यहाँ पर हमने ओजीडब्ल्यू, ओजीडब्ल्यू तो नहीं कह सकते, जो भी जो भी एक्टिवली इन्वॉल्व थे इसमें, इनमें मिलिटेंसी में, तो उनको उठा के हमने यहाँ की जेलों, पहले होता था कि कश्मीर की जेलों में, जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद करते थे उनको। तो उससे क्या होता था ना कि यहाँ की जेल में बंद करने से उनका लोकल सपोर्ट तो रहता ही था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जेल में, अब हमने उनको दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया। मतलब दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार, यूपी, कहीं भी, अजमेर अजमेर राजस्थान, कहीं भी, मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जेल में शिफ्ट कर सकते हैं हम, हमारा हम कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट है। यस सर। तो उससे उनको बहुत वो हो रहा है, मतलब वो मूवमेंट करने के लिए, कश्मीरी को उधर आने के लिए। यस। और कश्मीरी को जैसे यहाँ का टेम्परेचर, अब अभी देख मैं जैकेट पहन के बैठा हूँ, ठंड है, राइट सर। और उधर उधर बहुत गर्मी है, तो वहाँ का टेम्परेचर झेल नहीं पाएगा वो। तो इसलिए भी कश्मीरी डर रहे हैं कि हम कुछ करेंगे नहीं। और फिर अब चौथा क्या है कि लोगों को भी समझ में आ गया है राइट कि मतलब पीसफुल, जितना पीसफुल अभी है, जितना उनका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है ना, टूरिज्म फ्लरिश कर रहा है, उनके लोकल इकोनॉमी एक्टिविटीज बहुत फ्लरिश कर रही है। मतलब इस एप्पल का इस बार सीजन भी बहुत तगड़ा गया उनका, एग्रीकल्चर वाला। तो उन लोगों को समझ में आ गया कि ये बेटर है कि गवर्नमेंट के साथ रहे। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिलिटेंसी को सपोर्ट करेंगे तो हमारा कुछ नहीं, हमारा बिजनेस सब जीरो हो जा रहा है। तो इसीलिए लोग, इसलिए अब उस वो आइडियोलॉजी वाली बात रही नहीं है। मतलब पहले था कि लोगों का था कि पाकिस्तान में जाएंगे, ऐसे जाएंगे, बट अब लोगों का कुछ नहीं है वो आइडियोलॉजी वाली बात। लोग चाहते हैं कि इंडिया में रहे, जैसे अभी है बिल्कुल पीसफुल ऐसे ही रहे। और लोग ये भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, यहाँ पर गवर्नमेंट आए, तो और डेवलपमेंट हो। लोग अभी बहुत खुश हैं, मतलब आर्टिकल 378 में से बहुत खुश हैं इससे। ये बोलना है कश्मीर के बारे में स्पेसिफिक, ये हो गया है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर, यहाँ फोर्सेज है, सीआरपीएफ है, मतलब ऑलमोस्ट सारी फोर्सेज है यहाँ पर। फोर्सेज कौन कौन सी डिप्लॉय है आपकी, मान लो, और उन्होंने बता देना सर, ऑलमोस्ट सारी फोर्सेज डिप्लॉय है वहाँ पर। और अभी के टाइम में सीआरपीएफ, ये मतलब यहाँ पर वैली में भी मेन रोल सीआरपीएफ का है, मेन रोल ना इस टाइम पे। क्योंकि सीआरपीएफ का मैंडेट, मैंडेट के मैं बताऊंगा तेरे को भी कि मैंडेट क्या क्या है सब फोर्सेज का। मेन रोल इसका है। अब यहाँ पर अभी अभी पूरे इंडिया में ना 3-4 हॉट स्पॉट चल रहे हैं, मतलब एक कश्मीर चल रहा है, एक मणिपुर वाला चल रहा है। मणिपुर में बहुत वायलेंस हो रहा है ना, तो बहुत उसको बहुत डीपली पढ़ के जाना मणिपुर वाले वायलेंस को, कि वहां पर चल क्या रहा है, वहां पर आपस में ट्राइबल में क्यों कॉन्फ्लिक्ट है, क्या रीजन है, इतना क्या हो रहा है वहां पर, ये पढ़ना है पक्का उसको। ठीक है, तो अभी जैसे रिसेंटली वहां पर भी मणिपुर में भी एक कैंप पे फायर हुआ, तो उसमें सीआरपीएफ के 2 बंदे शहीद हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना कि कौन सी फोर्स ने, वो पूछ लेगा नॉर्मली कि बताओ कौन सी फोर्स ने वहां पर कैजुअलिटी ली है, तो मतलब कुछ भी हुआ है जो, तो बता देना कि सीआरपीएफ वाले हुए हैं, इस टाइप से। और सीआरपीएफ इज ए न्यूट्रल फोर्स, मतलब वहां के लोग भी मानते हैं न्यूट्रल फोर्स है। तो बट फिर भी क्यों हुआ है, तो ऑफिशियली जो रीजन आया वो यही आया कि वो लोगों को लगा था कि यहाँ सीआरपीएफ नहीं है, पुलिस है। तो मिलिटेंट ने सोचा पुलिस के ऊपर, सोच के फायर कर दिया, बट वो सीआरपीएफ निकली बाद में। ठीक है, बट अनऑफिशियली तो हमें पता नहीं कि क्या सीन है, मतलब रियल, पर ऑफिशियली ये चीज पता चली। ठीक है, तीसरा तीसरा हॉट स्पॉट है पूरे इंडिया में, छत्तीसगढ़ वाला, तो जहाँ नक्सलिज्म सबसे ज्यादा है।
तो वो नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी पूछेंगे तुझसे कि नक्सलिज्म की क्या आइडियोलॉजी है, कहाँ से इन्वेंट हुआ है। जैसे नक्सलवाड़ी वेस्ट बंगाल, वहां से वो आया है, मतलब ओरिजिन उसका वहां से है। तो उसकी आइडियोलॉजी पूछेंगे, प्रेजेंट स्टेटस पूछेंगे, प्रेजेंट स्टेटस क्या है। अभी प्रेजेंटली क्या हुआ है ना, छत्तीसगढ़ में फोर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, प्रेजेंटली बहुत ज्यादा। सीआरपीएफ, बीट सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये लोकल पुलिस। तो लोकल पुलिस के कंपोनेंट का नाम भी पूछेंगे, जैसे लोकल पुलिस डीआरजी है वहां पर, महाराष्ट्र की C60 है। ऐसे तीन चार, वो मैं तेरे को मैसेज करके बता दूंगा तेरे को जो भी, कि ये लोकल पुलिस का कंपोनेंट है वहां पर। और सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो है वहां पर। ऐसे ही आईटीबीपी का भी, बीएसएफ का भी। रिसेंटली क्या हुआ है, वहाँ तीन चार बहुत बड़े बड़े इनकाउंटर हुए हैं, और मतलब बहुत ही सक्सेसफुल एनकाउंटर है वो। जैसे भी रिसेंटली बीएसएफ का हुआ है कांकेर में, तो वहां पर मतलब हमने 20 को किल करा है बीएसएफ ने, और विद सिंगल, मतलब एक भी कैजुअलिटी नहीं, जीरो कैजुअलिटी वहां पर। तो वो पूछेंगे कि मतलब क्या स्टेटस है वहां पर, तो बता देना कि सर वहां पर यही है, अभी रिसेंटली एनकाउंटर जो है उसे देखा जा रहा है कि बिल्कुल नक्सलिज्म को हम उखाड़ रहे हैं, मतलब जड़ से उखाड़ रहे हैं एक टाइप से, इस टाइप से, कि उनको हम निकाल के फेंक रहे हैं, मतलब जो भी है खत्म कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं नक्सल्स को। एक वो हुआ है, उसके पहले जस्ट कुछ दिन पहले ही 13 नक्सल्स को मारा है हमारी सीआरपीएफ ने। उससे कुछ दिन पहले 6 नक्सल्स को मारा है। तो मतलब धीरे धीरे हम उनको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर, छत्तीसगढ़ को। वो कैसे कर रहे हैं हम, वो हमारी दो तीन स्ट्रेटेजी है वहां पर। सबसे पहला, कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछेगा ना वो, कि किसी एरिया में मिलिटेंसी है, किसी एरिया में नक्सलिज्म है, किसी एरिया में डिस्टर्बेंस है, तो आपका क्या होगा अप्रोच, आपकी क्या अप्रोच होगी। तो सबसे पहले बोलना है कि सर वी हैव टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ओवर देयर। मतलब लोगों का दिल और दिमाग सब जीतना है हमें। ठीक है, तो वो कैसे जीता जाएगा, वो भाई मतलब उनके साथ इन्वॉल्व होकर, उनकी समस्या, उनकी प्रॉब्लम समझ के। एक होता है हमारे सिविक एक्शन प्रोग्राम। मतलब सिविक एक्शन प्रोग्राम में क्या होता है कि हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, स्पोर्ट्स का कैंप, स्पोर्ट्स के लिए इवेंट कर दिया कोई, गांव वालों को बुला लिया उसमें, हम लोग भी खेल लिए उनके साथ। फिर भारत दर्शन करवा दिया हमने फोर्सेज ने। ये सीआरपीएफ, हर फोर्स ने भारत दर्शन करवाती है। मतलब छत्तीसगढ़ से नक्सली जो ट्राइबल जो बच्चे हैं, उनको उठा के भारत दर्शन करवा दिया, उनको पूरा इंडिया दिखाया कैसे इंडिया है। तो उससे उनको भी पता चलता है कि भाई मतलब इस गांव से ही बाहर दुनिया है, हमें और प्रोग्रेस करना है, हमें नक्सल्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसे ही हम कश्मीर में भी भारत दर्शन करवाते हैं। तो ये पाँच छह ऐसी भी मेडिकल कैंप हो गए, मेडिकल कैंप करवाते हैं, वहाँ के लोगों की जो जो दिक्कत होती है उसमें हेल्प करते हैं। और नॉर्मली भी सीआरपीएफ मतलब ऐसे ऐसे नक्सल में कोई, कई बार तूने देखा होगा न्यूज में भी, कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको सीआरपीएफ ही इवैक्यूएट कर रही है, वहाँ जंगल से लेकर हॉस्पिटल ले जा रही है। सीआरपीएफ ही, मतलब बीट पुलिस भी ले जा रही है, बीएसएफ भी ले जा रही है, सब लोग ले जा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम ही सीआरपीएफ है या बीएसएफ है, पैरामिलिट्री फोर्सेज ही है वहां पर। ठीक है, तो ये सबसे पहली स्ट्रेटेजी हमारी यही होती है, कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। ये मतलब लिखी हुई स्ट्रेटेजी की, ये हमें करना है। सेकंड सेकंड क्या होता है कि सेकंड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेस बना रहे हैं। वो जो नक्सल्स हैं वो हैं जंगल के अंदर, तो हम एफओबीज होता है, फॉरवर्ड ऑपरेटिव बेस। तो हम अपने बेस जो कैंप है वो जंगल के अंदर बनाते जा रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। जैसे आज मैंने यहाँ बनाया, कल को मैंने 2 किलोमीटर आगे बना दिया, फिर कल को 5 किलोमीटर आगे बना दिया। तो उनके एरिया में घुसते जा रहे हैं हम लोग, ताकि हम क्या है, हम लिंक हैं लोगों के और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना, वो जो यहाँ के लोग हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का लिंक है। एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी स्कीम्स है, जो भी बेनिफिट्स हैं, लोगों तक पहुंचे पीसफुली, कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो बीच में, नक्सल ना डिस्टर्ब करे, ना मिलिटेंट डिस्टर्ब करे। तो उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब हम एक वाइटल लिंक, अगर हम नहीं होंगे ना तो ना एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच पाएगा, ना लोग मिल पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा गैप रह जाएगा। ठीक है, मतलब इन चीजों में तो गैप जैसे ही बढ़ता जाएगा, वैसे ये नक्सलिज्म और मिलिटेंसी जो भी है, ये सब इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस जब आती हैं तो लोगों में वो आता है, मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, कि अब सिचुएशन नॉर्मल रहे, सब कुछ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा हमारे पास, सब कुछ आएगा। तो इसीलिए हम एफओबीज बना रहे हैं। तो ये वाली अप्रोच हम वहां पर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ वगैरह में। और एक्टिवली हम लोग उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, जो भी जितनी भी मिलिटेंट, जितनी भी नक्सल्स वगैरह हैं, ये हम उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में हमारी स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी हमारी ऑल ओवर इंडिया में हमारी है। पर सबसे पहला इसमें अप्रोच यही है कि वी हैव टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। सिंपल है। वो कैसे करेंगे, वो सिविक एक्शन प्रोग्राम से, मेडिकल कैंप लगा के, स्पोर्ट्स इवेंट करा के, भारत दर्शन करवा के, लोगों का कुछ प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व करते हैं। जैसे अब मान ले मेरे एरिया में इधर
झेलम नदी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कितना पानी उसका बढ़ रहा है अभी। और हमारा काम है ये, मतलब हम लोग इसको एक्टिवली ले रहे हैं। हमारा कोई मैंडेट नहीं है, पर हम लोग देख रहे हैं उसको जाके कि झेलम नदी का पानी बढ़ रहा है। फ्लड आने के चांस है, बारिश अगर एक दो दिन और हो गई तेज तो फ्लड आने के चांस है। तो हम लोग इसको एक्टिवली जाके मॉनिटर कर रहे हैं बार बार। फिर जैसे भी होगा, मतलब हमें लगेगा कि यहाँ पानी का ज्यादा बढ़ गया, तो हम आगे अपने हेडक्वार्टर में बताएंगे, जहाँ भी बताएंगे कि सर यहाँ सिचुएशन ये है। जो बात करेंगे, लोगों को इवैक्यूएट करेंगे, हम सब कुछ करेंगे यहाँ पर। तो इस ऐसा करने से क्या होगा ना कि लोगों के मन में हम उनके हो जाएंगे, मतलब लोगों को लगेगा कि यार ये फोर्स ही बढ़िया है इस टाइप से। तो ये वाला है। ठीक है, अब आते हैं फोर्स के मैंडेट। मतलब तीन हॉट स्पॉट ये बिल्कुल है। कश्मीर वाला, छत्तीसगढ़ वाला नक्सलिज्म वाला एरिया। छत्तीस नक्सलिज्म इज नॉट इन छत्तीसगढ़ ही नहीं है, महाराष्ट्र में भी है, थोड़ा बहुत झारखंड में भी है। वो सब तो देख लेना डाटा कि कहाँ कहाँ पर। फिर एक चौथा आ गया नॉर्थ ईस्ट वाला, मणिपुर वाला। तो मणिपुर वाले इशू के लिए पूछ सकते हैं वो कि क्या सोल्यूशन है, वो क्या नहीं है। तो वो करंट अफेयर्स में चल रहा होगा अभी रेडी में, उसका क्या सोल्यूशन है, होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं फोर्सेज के मैंडेट पे। जैसे आईटीबीपी का मैंडेट क्या है? आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन पुलिस फोर्स, बॉर्डर पुलिस। तो वो है अपनी वहां पर इंडिया चाइना बॉर्डर को गार्ड कर रहा है वो। ठीक है। तो अभी रिसेंटली वो पूछ सकते हैं कि जैसे चाइना के साथ क्या इशू चल रहा है, वो उसका भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अब तो थोड़ा न्यूज में आ नहीं रहा है इतना इशू कि क्या चल रहा है चाइना के साथ हमारा, और आईटीबीपी क्या रोल प्ले कर रहा है वहां पर। तो हर जो भी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना, उनका मैंडेट यही है कि टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। कभी भी मुंह से मत निकाल देना कि हमारा मैंडेट है टेररिस्ट को किल करना या नक्सल को किल करना। ये कभी नहीं बोलना है कि हमें किसी को किल करना है। हम सरेंडर करवा, वो बोलेगा ना कि तुम्हारा टेररिस्ट को किल करना है, कहते हैं नहीं नहीं सर, हमारे किल करने का नहीं है, हमें तो वहाँ पर पीस मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, और हो सकेगा तो उसको सरेंडर करवा लेंगे। मतलब इस टाइप से मैक्सिमम ट्राई करना है सरेंडर करवाने का सर। मतलब लास्ट तक यही बोलना है, सरेंडर ही करवाना है सर, जो भी है ना। बंदे को मारना नहीं है कभी भी, क्योंकि वो होता है ना कि वो भटका हुआ यूथ है एक तरह से, कि उसके माइंड में, उसको माइंड में किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है। तो हम लोग सरेंडर करके हम भी तो उसका बता सकते हैं, उसका भी तो माइंड चेंज कर सकते हैं कि भाई ये तू गलत कर रहा था, ये चीज़ सही है। तो इसीलिए हम पॉलिसी यही है कि सरेंडर करवाना है हमें, किसी को किल नहीं करना है हमें। किल तो हम बहुत लास्ट रिजोर्ट होता है, बिल्कुल लास्ट रिजोर्ट की, मतलब बहुत ही ज्यादा जब सर से पानी चला गया, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो किल हो रहा है। नहीं तो ऐसे नहीं होता है किल। मतलब किल हम सोचते भी नहीं है किल करने का। हम किसी को घेर भी लेंगे ना, किसी टेररिस्ट को, तो हम उसको सरेंडर ही करवाएंगे। लास्ट तक हम उसको सरेंडर ही करवाएंगे कि सरेंडर का सरेंडर। तो ठीक है, ये चीज बोलना है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है सर, पीस मेंटेन करने का है। वहाँ के लोगों का दिल दिमाग जीतने की बात है हमारी बस। तो आईटीबीपी वहाँ क्या, आईटीबीपी का वही इंडिया चाइना बॉर्डर को गार्ड कर रही है वो वहाँ गार्ड कर रही है विद, क्या बोलते हैं, अपनी आर्मी के साथ। आर्मी के साथ वहां पर है। फिर सेकंड सेकंड आती है फोर्स, ये सीआईएसएफ है। तो सीआईएसएफ भी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो वो जो जितने भी वाइटल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उनको गार्ड कर रही है। जैसे मान लो कोई थर्मल पावर प्लांट है, कोई हाइड्रो पावर प्लांट है, और कोई एयरपोर्ट है। जैसे अभी अभी बोल रहे हैं, बात चल रही है कि राम मंदिर में भी सीआईएसएफ को भेजेंगे, इस टाइप से। तो मतलब इतने इन वाइटल वाइटल एरियाज को वो गार्ड करने की बात करती है सीआईएसएफ, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज उसमें है। ठीक है। और तो वो पूछेगा कि, वो ये भी पूछेगा कि तुम में ऐसा है क्या कि तुम, जिस तूने चॉइस भरी होगी, प्रेफरेंस मान ले तूने पहले सीआईएसएफ भरी है, तो बोलेगा वाई फर्स्ट सीआईएसएफ, सीआईएसएफ क्यों लिया तुमने। तो उसका अपना अपना जो भी तेरा लॉजिक है दे देना कि सर थोड़ा अर्बन एरिया में डिप्लॉय होता है, मेरा सोशल स्किल अच्छा है, तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा सर वहाँ पर। ऐसे ही वो पूछेगा वाई सीआरपीएफ, ऐसे करके सारी मतलब पूछेगा वो। तो उनके बारे में थोड़ा एक एक लाइन सोच के जाना है कि इसमें क्यों जाना है, इसमें क्यों जाना है, इस टाइप से। और नॉर्मली आंसर करना है, और उसमें कुछ नहीं है इतना, है ना। इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट जितना तू करेगा ना, बहुत ज्यादा वो फिर वो खींचेंगे उस चीज को। ऐसे है, बिल्कुल जो सिंपल है वही बताना है। ठीक है। तो सीआईएसएफ का ये मैंडेट है कि वो जितनी वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको गार्ड कर रही है हमारे यहाँ पर। ठीक है। थर्मल प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया। दिल्ली मेट्रो में शायद सीआईएसएफ है। फिर फिर थर्ड फोर्स आती है बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ भी वहां पर ऐसे, क्या बोलते हैं, अपने पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे, बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो बांग्लादेश बॉर्डर पे क्या है कि स्मगलिंग हो रही है वहां पर। काउ स्मगलिंग का बहुत बड़ा वो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। तो ये जैसे उनके चैलेंजेस यही है, मतलब उनके पास सिक्योरिटी चैलेंजेस यही है। बीएसएफ का एक ही पूछ सकता है तुझसे कि रिसेंटली क्या हो रहा है पंजाब इंडिया और जम्मू कश्मीर वाले बॉर्डर पे क्या हो रहा है ना, कि ड्रोन्स बहुत सारे आ रहे हैं इस तरफ।
जो वेपन सप्लाई कर रहे हैं और जो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं इधर, वो राजस्थान पंजाब में बहुत ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज हो रहा है अभी बीएसएफ के लिए। पर बीएसएफ उनको अच्छे से न्यूट्रलाइज कर रही है, बीएसएफ उसको ड्रोन को पकड़ रही है, सब कुछ कर रही है। तो मतलब वो अवेयर रहना है तेरे को कि बीएसएफ का क्या मैंडेट है, कि बीएसएफ ये भी कर रही है कि वो ड्रोन अपने आप को अपग्रेड भी कर रही है, कि हम ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी से भी उनको ड्रोन को पकड़ रहे हैं, ड्रोन को क्रैश करवाने जो भी है। ठीक है। तो वहां से वो ये ड्रग वाला पंजाब में, राजस्थान में वेपन ड्रॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट हम एक्टिवली सब कुछ पकड़ रहे हैं। ये बोल देना है कि बीएसएफ, कुछ नहीं बोलना है कि सर वो पकड़ गिर गए हैं, वो बंदे आए वहां से उठा के लेके चले गए, बीएसएफ कुछ रोल प्ले नहीं कर रही। मतलब पॉजिटिव बोलना है फोर्स के बारे में ना, कि सर बीएसएफ कर रही है। वो चाहे कितना भी नेगेटिव बोले सामने तेरे इंटरव्यूअर, ये तो कर ही नहीं पा रही है, वो नहीं कर पा रही है, बट हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है कि सर मेरी नॉलेज में तो कर रही है सर, ऐसे ऐसे। वो सर नहीं कर पा रही होगी तो सर कुछ हो गया सर, उनकी स्ट्रेटेजी पॉलिसी जो भी है। तो बीएसएफ का ये वाला चल रहा है, बीएसएफ का बांग्लादेश बॉर्डर पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काओ स्मगलिंग का ये बहुत चलता है वहां पर ना। वहां पर काओ स्मगल होता है इंडिया से बांग्लादेश पूरा। ठीक है, ये बहुत वहाँ माफिया है पूरे, इस टाइप से है पूरा। फिर फोर्थ आते अपना एसएसबी आता है, सशस्त्र सीमा बल। वो अपना इंडो नेपाल बॉर्डर पे। तो इंडो नेपाल बॉर्डर पे भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, गोल्ड स्मगलिंग हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ये बहुत ज्यादा है वहाँ पर। तो वहाँ पर एसएसबी का यही मैंडेट है, उसी को गार्ड कर रही है पूरा वहाँ पर। और लोकल लोकल पीपल में टाइज बना के रख रही है। मतलब नेपाल और उसके लिए, इंडिया के लिए एक वाइटल लिंक है वहाँ पर वो। तो हमें फिर अप्रोच वो वाली रखनी पड़ती है, वो तो मैं जो बता रहा हूँ तेरे को कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, कि वहाँ के लोगों से भी अच्छे से बात करनी है। उनका भी कोई प्रॉब्लम है ना, हम इंडिया वाली जितनी फोर्सेज ना, पैरामिलिट्री, आर्मी, कोई सी भी, हम लोग मतलब अपनी प्रॉब्लम खुद तो सॉल्व करते ही हैं। मतलब जैसे मान लो कश्मीर में कोई प्रॉब्लम है, सॉल्व करेंगे। कल को हमने हमसे पाकिस्तान में हेल्प मांगी ना, तो हम लोग चले जाएंगे। मतलब हमारी इंडिया की फोर्सेज का ये अच्छा, बहुत अच्छा फीचर है ये, मतलब कैरेक्टरिस्टिक मान ले एक तरह से। जैसे अभी नेपाल में भी अगर उसने कुछ नीड मांगी ना एसएसबी से, कि आप बॉर्डर के पास हमें हेल्प कर दो, वो कर दो, एसएसबी करेगी, कभी मना नहीं करेगी, कभी डिनाई नहीं करते हम लोग। तो ये पॉजिटिव बहुत बढ़िया चीज़ है मतलब इंडियन फोर्सेज के बारे में, कि अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी। ठीक है, तो हम नेपाल के साथ टाई कर रहे हैं। नेपाल के साथ बोल सकता है कि सर ये इन स्टेट के बीच में वाइटल लिंक है बहुत। एसएसबी जो है वहाँ पर बहुत बड़ा वाइटल लिंक। फिर आता है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ इज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। जो भी जैसे मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, कहीं भी वायलेंस होगा तो सीआरपीएफ विल गो। और सीआरपीएफ का मैंडेट वही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पीस मेंटेन करना है। तो सीआरपीएफ की बहुत सारी विंग है, जैसे आरएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स। तो उसका क्या काम है कि उसका काम जहाँ भी राइट होते हैं ना, जहाँ दंगे वंगे कुछ हो रहे हैं, तो वहां जाके उसको सेव करना है। उसका यही काम है, मतलब उसको दंगे होने नहीं देना एक तरह से बस। जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, तो आरएफ गई वहां पर। फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि तुम्हारे क्या व्यू है उसके लिए, तुम क्या करोगे। तुम्हारे मतलब रेड फोर्ट पे वो लोग चढ़ गए थे, तो तुम क्या कर सकते थे, तुम क्या मार देते गोली, तुम्हारे सामने उसने फ्लैग लगा दी। कहते नहीं सर मारना नहीं, गोली वोली किसी को नहीं मारनी। कहते सर ऑब्जर्व करेंगे सर, पकड़ेंगे सर बाद में। बाद में अपना लॉ जो है अपना वो अपना वे से पकड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द रूल ऑफ मतलब दिस लैंड विल प्रिवेल ऑब्वियसली। जो लॉ ऑफ लैंड है वही प्रिवेल करेगा। तो हम अपने तरीके से पकड़ेंगे उसको। कभी भी नहीं बोलना है कि सर मार देना था, ये कर देना था। हम ट्राई करेंगे सर, मैक्सिमम ट्राई करेंगे लोग कि ऐसा कभी दोबारा ना हो, उसके लिए स्ट्रेटेजाइज करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। तो जैसे फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में पूछ लेगा वो, कि उस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा। ठीक है, कि ऐसा कभी हुआ तुम कैसे डील करोगे, वो कैसे करोगे। तो सब बता देना कि सर जो फार्मर प्रोटेस्ट होगा तो सर मैं पहले जो उनके लोकल लीडर हैं फार्मर्स वगैरह के, उनसे कांटेक्ट रखूंगा, सब कुछ रखूंगा, उनसे टाइप रखूंगा। उनको अपने उसमें लूंगा, मतलब कॉन्फिडेंस में लूंगा कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, जो भी है रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा इस टाइप से। तो ताकि वो करें ना, बाकी वो करेंगे नहीं करेंगे उनकी मर्जी है यार। मेरा इतना काम है कि मैं उनको बता सकता हूँ। अब जैसे मैं भी यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मैं भी इधर आसपास के एरिया में बता सकता हूँ कि तुम लोग ऐसे मत करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब बाकी वो करे ना करे उनकी दिक्कत है, बट मेरा तो काम इतना बनता है कि मैं लोगों को बताऊं। ठीक है, ये पूछ सकता है वो। ऐसे ही सीआरपीएफ में एक विंग है, वीआईपी सिक्योरिटी विंग है, जो वीआईपी को सिक्योरिटी दे रही है। एसडीजी है, एसडीजी दे रही है इसको सिक्योरिटी, क्या बोलते हैं अपने पार्लियामेंट हाउस, या पार्लियामेंट हाउस को तो पीडीजी दे रही है, और पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप। ठीक है, पार्लियामेंट अटैक के बारे में पूछ सकता है वो, कि वहां पर अटैक हुआ रिसेंटली पार्लियामेंट पे, तो उसका उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा, कि उसके लिए क्या करना चाहिए।
कुछ नहीं सर, उसके लिए क्या, और सिक्योरिटी बढ़ा देनी है, और हमें फ्रिस्किंग और लेयर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा देनी है। मतलब मान लो उन्होंने 4 लेयर होंगे सिक्योरिटी के, मतलब पहले लेयर पे चेक हुआ, दूसरे चारों ब्रीच कर दिए सर, और लेयर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा देना चाहिए। जो भी पूरे वर्ल्ड ओवर ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहाँ क्या क्या थ्रेट है, क्या क्या अटैक हो रहे हैं किसी बिल्डिंग पे, तो उनको हमें अपने उसमें मैंडेट में लाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमें अपने वो भी जो भी उसके अगेंस्ट जो भी करना है, मतलब मान ले जैसे भी वो लोग जूते के अंदर लेके आ गए थे, जो भी स्मोक बम टाइप में था ना, जो भी था स्मोक फ्लेयर टाइप में जो भी था, वो जूते के अंदर लेके आ गए अपने, तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाए वो चीजें। तो उनको बोल देना कि सर अब इसके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी नई प्लान लेके आनी चाहिए, वर्ल्ड ओवर जो वर्ल्ड एक्सपीरियंस है उनको गेन करना चाहिए, वहां से देखना चाहिए हमें कि वो क्या कर रहे हैं, वहां से सीखना चाहिए। तो और हमेशा फोर्स को अपडेट करते रहना चाहिए सर, मतलब हर बार रिव्यू करना चाहिए, हर टाइम रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, ये बोल देना है। फिर ऐसी एसपीजी फॉर मोदी का सिक्योरिटी था, पीएम को सिक्योरिटी। ठीक है, एसडीजी जो पीएम हाउस वगैरह इनको सिक्योरिटी देती है, तो ये वाली फोर्सेज है। तो मोटा मोटा यही है कि मेन मेन जो मैंडेट है ना, वो हमेशा ये बोलना है कि भाई ये इसीलिए है हम फोर्सेज कि मेंटेन पीस एंड, और मतलब पीस लॉ एंड ऑर्डर इन एनी डिप्लॉयड, सिंपल। और वहाँ के लोगों का दिल दिमाग सब जीतना है हमें। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ इन्होंने क्या करा है कि मतलब पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करा है एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ रोड बना दिए हैं गांव तक, अपना सब कुछ पहुंचा दिया, तो उन एरियाज को पूरा सिक्योरिटी ये पैरामिलिट्री फोर्सेज दे रही हैं। तो एक तरह से वो वाइटल, वो पूछेगा, या तूने अगर मुझसे तेरे बोल दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज आर वाइटल लिंक बिटवीन पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो पूछेगा कि कैसे है, तो बता देना है कि सर छत्तीसगढ़ में इससे पहले कुछ भी नहीं था, रोड वोड कुछ भी नहीं था, ना लोगों को पता था, तो लोगों तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा ही नहीं था, वहां तक गवर्नमेंट पहुंची नहीं थी, गवर्नमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट सर्विसेज कुछ पहुंची नहीं थी। तो वो इन्होंने ही सबने सिक्योरिटी प्रोवाइड करके रोड पहुंचाया वहां पर। अब वहां पर जो भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं सबको सिक्योरिटी दे रही है, सब कुछ दे रहा है, ताकि गवर्नमेंट तक लोगों तक स्कीम पहुंचे, और लोग प्रॉस्परस कर रहे हैं वहां पर, मतलब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं लोग वहां पर ना, मतलब तरक्की पे हैं लोग, बाहर आ रहे हैं वहां से, गाँव से निकल के बाहर आ रहे हैं, दिल्ली ऐसे एरिया में पढ़ रहे हैं, आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, आईआईएम में पढ़ रहे हैं। तो इस टाइप से बता देना ये चीजें। ठीक है, फिर ये मेन 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 बात यही है, मेन एजेंडा यही है। एक एक होता है, एक वो और चीज पूछ सकता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है वो तुझसे ना। जैसे मुझसे पूछा था कि कोई लश्कर का आतंकी है, और वो, और आप लोग हो तो उनमें फायरिंग हो गया है, और वो लास्ट में वो बचा और आप बचे हो, और आप उसके पीछे भगे हो, और मैं भी उसके, मतलब वो आके भग रहा है, उसने कोई घर के अंदर घुस गया है वो जाके, और अब आप बाहर हो, तो आपको क्या करना चाहिए, वो ही पूछता है। तो इसमें ना यार आंसर बहुत वेरी करता है यार, मतलब मेरा उस टाइम दिमाग क्या चला, मैंने कहा सर मैं भी घुस जाऊंगा उस घर के अंदर ही। तो वो बोलता है घुस जाओगे घर के अंदर, घर के अंदर घुस के क्या करोगे। तो मैंने कहा सर उसको मतलब बिलो द वेस्ट शूट करूंगा, इंजर्ड करके पकड़ लूंगा उसको। तो सर ने बोला कि वो नहीं मारेगा तुम्हें गोली। तो मैंने कहा सर अब ट्रेनिंग है सर मेरे पास, ऐसे थोड़ा कहता उसके पास भी ट्रेनिंग है। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा सर मेरे को। तो फिर कहता है ठीक, पर फिर मैंने अड़ा रहा मेरी बात पे ना, उन्होंने बोला कि सरेंडर करवा सकते हो तुम, जब तुम्हें पता है कि घर में घुस गया है, तो बाकी फोर्सेस को बुला लो, सरेंडर करवा लो उससे, तो बेस्ट है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं सर सरेंडर ऑप्शन नहीं है। तो कहता है सरेंडर ऑप्शन क्यों नहीं है। तो मैंने कहा सर हमने सुना है सर, मूवीज में हर जगह देखा है कि मिलिटेंट के पास बोलते हैं कि वो खुद को भी गोली मार सकता है, या कुछ जहर वहर खा लिया, कुछ भी है। आप बोलो जब टॉप कमांडर है तो सरेंडर करने के ऑप्शन है, इतना टाइम क्यों देना उसे, सीधे आके पकड़ लेना। तो मैं अड़ा रहा अपनी बात पे, वो माना ही नहीं, वो 5 मिनट तक बहस चलती रही, वो बोलता है कि नहीं सरेंडर कराओ, वो कराओ। बट क्या था कि मैंने जब एक बार बोल दिया मेरे मुंह से, मैं बोल देता सरेंडर करवा दो, तो फिर वो बोलता है कि बड़ा फ्लक्चुएटिंग माइंड है इसका, कि ये तो फिर वहां जाके क्या सोचेगा, अपने ट्रूप्स को क्या ब्रीफ करेगा, ये किसी को क्या बोलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि फिर मैं ऐसे बोलूंगा सरेंडर करवा देते, तो फिर वो सो बोलेगा कि अगर रियल में सिचुएशन आ गई, तो ये सोचेगा घर के अंदर जाऊं ना जाऊं, ये सरेंडर कराऊं, तो उसमें कैजुअलिटी मेरी हो जाती। पर मैं क्लियर था मेरे माइंड में कि मैं तो अंदर ही घुस जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मेरी लाइफ की परवाह नहीं है, मैं उसको पकड़ूंगा। तो वो बंदा फिर लास्ट में इंप्रेस हो गया उससे ना, उसने मेरे को वेरी गुड बोला, 32 सर का बोर्ड था मेरा। उन्होंने बोला, बहुत बढ़िया, कि मतलब मैंने बोला कि जाके घुस के इंजर्ड करके उसको पकड़ लूंगा, लाइव में कैप्चर कर लूंगा। तो कहते ठीक है, तो ये बहुत वेरी करता है। अब इसमें ये ऑप्शन भी बढ़िया था कि मैं बाहर खड़ा होकर बोल देता कि सरेंडर करवा दूंगा, ये ऑप्शन भी बढ़िया था कि सरेंडर करवा दूंगा मैं, ये भी अच्छा था। बट मैंने कुछ बोल दिया मेरे मुंह से, तो फिर मैं उस पर अड़ गया। तो सेम यही है कि जब तेरे से कुछ सिचुएशन पूछे ना, जो तेरे को माइंड में आ रहा है वो बोलना है,
और मतलब मेरे से पूछा कि जैसे ये कमर के नीचे गोली मार दोगे फिर उससे क्या होगा, फायरिंग फिर भी करेगा वो, फिर क्या करोगे? तो फिर मैंने बोला सर शोल्डर पे गोली मारूंगा, ट्राई करूंगा शोल्डर पे गोली एम करने का। कहता है ठीक है शोल्डर पे एम कर दिया, फिर भी वो हाथों से फायर कर, फिर क्या करोगे? अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मैंने कहा यार मतलब इतना मारने का भी फायर कर रहा है। तो फिर मैंने बोला मैं सर इनके हाथ पे मारूंगा गोली रिस्ट पे यहाँ कहीं पर, ताकि वेपन ही ना पकड़ पाए। तो फिर हंसने लग गया। तो मतलब मैंने लास्ट तक बोला कि बंदे को नहीं मारूंगा, मैं बंदे को पकड़ूंगा ही। तो उसमें वो थोड़ा इंप्रेस हो गया, मतलब कि ये बंदे को पकड़ने की बात कर रहा है, बंदे को मारने की बात नहीं कर रहा है। तो वो वाला अप्रोच रखना, मतलब थोड़ा ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी रखना है, कि मतलब लोगों की तरफ ही वेलफेयर का रखना है। ऐसे नहीं है कि मतलब है तो मार ही देना है बिल्कुल, इस टाइप से नहीं है। अब जैसे कसाब था तो कसाब को उस टाइम पकड़ा, उस टाइम मार सकते थे हम लोग, बिल्कुल मार सकते थे। बट पकड़ा ना उस टाइम जो पुलिस ऑफिसर, उसका माइंड काम करा होगा ना, ये पकड़ने में भलाई है इसकी, मारने में भलाई नहीं है। और पकड़ने में भलाई हुई, हमने चार्जेस प्रूव कर दिए कि पाकिस्तान ने कराए सब कुछ ऐसे ऐसे। तो कभी भी जिस बात पे तू बोलेगा उसी पे अड़ना है, और हमेशा यही बोलना है कि सर लाइव पकड़ना है, कभी किसी को मारना नहीं है, जो भी है। तो ये तीन या चार चीजें हैं जो तू मेन पूछेगा, कि रजौरी पुंछ वाले में मिलिटेंसी की वीडियो बता दिया मैंने तेरे को। और पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में भी हम इतने नक्सल मार रहे हैं, तो इज इट अ पॉजिटिव स्टेप और नेगेटिव, मतलब या कुछ तुम्हारे हिसाब से क्या स्टांस है? तो बोल देना सर बहुत पॉजिटिव है सर, हम धीरे धीरे मारेंगे तो लोगों तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचेगा, लोग बहुत प्रॉस्परस करेंगे, और स्टेट भी बहुत ग्रो करेगा सर, डेवलपमेंट होगा इंडिया का ओवरऑल। ठीक है। अभी मोदी जी की लाइन है सबका साथ सबका विकास, ही जोड़ देना कहते हैं कि हमारे पीएम जी की लाइन है सर। तो सबका साथ होगा तो सबका ही विकास होगा सर, इस टाइप से। और हम लोग इसीलिए हैं। और फिर मणिपुर वाला पूछ लेगा कि मणिपुर में वायलेंस क्यों है, क्या रीजन है। तो मणिपुर का थोड़ा पढ़ लेना यार, वो ना वो पक्का पूछेगा, क्योंकि वो बहुत एक साल से हो गया है, अराउंड एक साल होने वाला है मेरे आईडी में, जब से वो चल रहा है। तो उसका पूछेगा वो। ठीक है। मणिपुर का वो म्यांमार से बॉर्डर लिंक करता है, तो उसके बारे में कुछ पूछ सकता है वो, थोड़ा बहुत ना, कि मणिपुर म्यांमार का भी कोई सीन है क्या उधर से, या म्यांमार सपोर्ट कर रहा है क्या उधर से, जो भी है। वो तेरा करंट अफेयर वाली बुकलेट में होगा सब कुछ ना। तो ये तीन मेन है, कि छत्तीसगढ़ वाला, जम्मू कश्मीर, मतलब फोर्सेस के हिसाब से यही पूछेगा उधर से, और कुछ नहीं पूछेगा उधर से। वो ये और पूछ सकता है कि जैसे अभी रिसेंटली ना बात चल रही है कि आर्मी को हटाया जाए वैली से, कश्मीर वैली से ना, जो राष्ट्रीय राइफल है आर्मी का एक सब कंपोनेंट होता है, मतलब आर्मी के अंदर का ही होता है राष्ट्रीय राइफल। तो बोल रहे हैं कि इनको हटाया जाए यहाँ से, और इनको और कहीं शिफ्ट करा जाए। तो पूछ सकते हैं कि मतलब ये अच्छा स्टेप है हटाने का, नहीं हटाने का, जो भी है। तो बोल यार, सबके अपने व्यूज हैं, मतलब कोई बोल सकता है कि अच्छा अच्छा स्टेप है, कोई बोल सकता है नेगेटिव स्टेप। तो बोल देना सर कि ठीक है सर, अभी अभी बहुत पीसफुल है सर वहाँ पर, और हम फोर्सेस को धीरे धीरे फेज आउट कर सकते हैं सर, वहां से निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। अभी तूने देखा होगा पीएम की स्पीच वगैरह में, अमित शाह की स्पीच में, वो बोल रहे हैं कि हम अफवाह भी हटाएंगे वहां से धीरे धीरे, और क्या बोलते हैं आर्मी को भी हटाएंगे वहां से धीरे धीरे। तो तेरा भी वो स्टांस होना चाहिए कि सर हम धीरे धीरे सबको हटाएंगे वहां से, ताकि लोग आराम से रह सके वहां पर, जो भी पीसफुल रह सके, क्योंकि मिलिटेंसी अब धीरे धीरे कम हो ही गई है। और अभी कुछ है नहीं वहां पर इतना बड़ा इवेंट कुछ, जो भी है। और इतना हम सर जो नॉर्मल पुलिस की उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी कर रहे हैं हम लोग, कि वो डील कर सके इन चीजों से। तो अब अभी के अकॉर्डिंग सर बहुत बहुत प्रॉस्परस है, मतलब 2019 से पहले बहुत डेंजरस था ये एरिया ना। मतलब मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ, मैं यहाँ सुनता हूँ तो लोग बताते हैं बहुत डेंजरस, मतलब कैंप से बाहर नहीं निकल पाती थी फोर्स, बहुत मुश्किल होता था, पत्थरबाजी सब कुछ होता था। अभी के टाइम में बहुत प्रॉस्परस है। तो ये चीजें हैं, बाकी तुझे कुछ पूछना हो तो बता। सर क्या कहते हैं इंटरव्यू में सिक्योरिटी फोर्सेस हैवी होगा कि सर जैसे डेफ में हमने, जैसे मैंने सर केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की है, या फिर हाँ मेरा हाँ नेट है सर, हाँ। उस पे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे सर। हम्म। ठीक है यार, जैसे उस पे भी क्वेश्चन होंगे यार, उस पे भी क्वेश्चन होगा नो डाउट। वो ना वो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, जो इंटरव्यू लेगा ना, उसका उसका ओरिएंटेशन किस तरफ है। राइट। अब ये अपन बिल्कुल नहीं कर सकते जा सकते, कहीं होते हैं कि कहीं तेरा डेफ ही नहीं पड़ेगा, वो डेफ को तेरा साइड में रख देगा, एक आधा क्वेश्चन पूछ लेगा डेफ से, बाकी फिर वो इस फोर्स, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है ना, इलेक्शन के टाइम में सारी जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय हैं। अभी छत्तीसगढ़ को भी वो कल मणिपुर में हो गया है, सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं। रिसेंटली सीआरपीएफ ने एनकाउंटर, बीएसएफ ने एनकाउंटर करा है। तो फोर्सेस ओरिएंटेड ज्यादा हो सकता है ये, क्योंकि अभी इकोनॉमी का इतना कुछ नहीं चल रहा है न्यूज में, बाकी चीजों के सारी जगह वॉर का चल रहा है, यूक्रेन वॉर हो गया, फलस्तीन वॉर हो गया, इसराइल फलस्तीन वॉर हो गया, वो चल रहा है, सारी जगह वॉर का चल रहा है यस बात। सर। तो वो पूछ सकता है तेरे पास ना डिफेंस फोर्सेस के बारे में।
राइट। बाकी इसी तरह केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो उसमें वो पूछ सकता है कि इंडिया यूक्रेन में, मतलब ये यूक्रेन रशिया का जो वॉर हो रहा है, राइट तो उसमें सर। शायद इनके एलिगेशन लगाए थे यूक्रेन ने कि इन्होंने कुछ केमिकल वेपन यूज करे हैं। यस सर। तो पूछ सकता है कि भाई केमिकल वेपन यूज करे हैं नहीं करे हैं, या उसके कोई, उसका कोई कन्वेंशन उसके अगेंस्ट ना केमिकल वेपन ना यूज करने के। तो वो राइट। थोड़ा याद रख लेना, कहीं से पढ़ लेना कि सर ये कन्वेंशन है इसके रिगार्डिंग ऐसे वैसे। तो ये चीज पढ़ लेना। और डेफ में तेरी जैसे हॉबीज क्या क्या डाली तूने उसमें? सर वॉचिंग फुटबॉल, क्रिकेट, सर ट्रैकिंग और हाँ। रीडिंग मांगा। अच्छा तो जैसे क्या रीडिंग? रीडिंग सर, जो एनिमे नहीं होता सर, एनिमे, हाँ उसका हाँ कॉमिक टाइप, कॉमिक। हाँ। तो उसके रिगार्डिंग पूछ सकता है ना वो, उसके बाद वो बोल सकता है कि एक्सप्लेन करो मेरे को क्या चीज़ है ये। अगर उसको राइट। नॉलेज हो तो उसके रिगार्डिंग कुछ पूछ लेगा थोड़ा बहुत। बाकी ऐसे नॉर्मल फुटबॉल क्रिकेट वगैरह के बारे में पूछ सकता है कि उससे तुमने क्या सीखा है ना। जैसे मुझसे बोला कि मतलब फुटबॉल से क्या सीखा तुमने, इस टाइप से। मेरा भी क्रिकेट फुटबॉल डालूंगा। तो मैंने बोला सर उससे मैंने सीधा बोल दिया सर उससे लीडरशिप क्वालिटी सीखी सर मैंने। राइट तो सर। कहते हैं कि कैसे, तो मैंने बताया सर मैं कैप्टन था टीम का। तो कहता है उससे क्या हो गया। तो मैंने बताया सर मैंने टीम को मैनेज कर हमने फाइनल जीता है काफी, ये राइट। वो। मतलब सबका, सबको लेके चल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि एक एक इंडिविजुअल पे फोकस करा, मैंने पूरी टीम पे फोकस करा इस टाइप से। राइट सर। तो वो फिर वो देखता है ना कि मतलब अब आगे भी जाके तेरे को टीम के साथ ही काम करना है। राइट सर। तो सिंपल बता देना सर ये। अगर वो बोलता है ना कि तेरे क्यों क्यों ही तू डिफेंस फोर्स में है? तेरे को क्यों लिया हम, दूसरे क्यों ना ले, तो बताना कि सर मैं फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेला हुआ सर, मैं लीडरशिप क्वालिटीज है सर मेरे अंदर। और राइट। मेरे को पता है सर टीम कैसे बिल्ड करनी है, ये सबको साथ कैसे लेके चलना है। और आने वाले टाइम में सर यही यूज होना है सर मेरे को। मैं फोर्सेज में जाऊंगा तो सब यही यूज होना है। तो ये चीजें बताना, तो उससे इंप्रेस हो जाएगा काफी ना। राइट। क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है इन चीजों राइट। को डेवलप करने के लिए। ठीक है। और एक ये और पूछ सकता है तुझसे, तूने सीडीएस दिया है कभी? सर एक बार एफ कैट का एसएस भी दिया था सर, पिछले लास्ट हाँ तो ईयर। वो थोड़ा ये पूछ लेगा कि कोई और एग्जाम दिया है क्या, सीडीएस, एफकेट, ये सीएपीएफ कुछ भी। तो फिर वो पूछ लेगा, ऐसे मान ले तूने एफकेट दिया है, तो फिर वो राइट। बोल देगा कि एफकेट में जाना चाहोगे सीएपीएफ में जाना चाहोगे, वो पूछ लेगा तेरे से। तो फिर उसमें उसमें क्लियर है ना कि सर मैं सीएपीएफ में जाना चाहता हूँ सर, एफकेट का कोई प्लान नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं देना। राइट स्टेप सर। से क्लियर बोल देना कि सीएपीएफ का इंटरव्यू देना, सीएपीएफ में जाना सर मुझे, राइट सर। है ना। और इसमें बोलेगा, ऐसे ही बोल देगा वो तेरे को कि कौन सी फोर्स तेरे को, किस फोर्स में जाना है, मतलब कौन सी फोर्स तेरे को सबसे बढ़िया लगती है। तो कहता है सर मेरे को नेशन को सर्व करना है, सिंपल है। मेरे को राइट। कोई सी फोर्स मिले सर बेटर है सर। राइट। सबका मैंडेट थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं सर सब मतलब कोई एसएसबी इंडिया नेपाल बॉर्डर पर कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, तो मैं कोई सी फोर्स मिलेगी सर उसमें जाने को रेडी हूँ। बट वो एम्फोसाइज करेगा कि नहीं नहीं बताओ बताओ एक फोर्स बताओ कोई। तो तू बोलना कि नहीं सर मेरे को, मैं किसी में जाऊंगा सर, मेरा मेन एम है सर नेशन को सर्व करना, सिंपल है सर। यस सर। बाकी ये बोल सकता है ऐसे ज्यादा ही, अगर वो जानकार हुआ मतलब फोर्सेज के बारे में, तो बोल सकता है कि फोर्सेज में प्रमोशनल एक्सपेक्ट अभी थोड़े बहुत डिले चल रहे हैं, मतलब अभी बहुत टाइम बाद प्रमोशन हो रहा है। राइट सर। तो मान लो किसी फोर्स में बहुत टाइम बाद प्रमोशन है, किसी फोर्स में जल्दी प्रमोशन हो रहा है, तो जल्दी वाले में जाओगे या लेट वाले में जाओगे। तो कहते नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं किसी में भी चला जाऊंगा सर। राइट सर। मतलब एक एक स्पेसिफिक मत बोल देना कि मेरे को सिर्फ बीएसएफ में जाना है, सीआरपीएफ में जाना है। मैं किसी में भी चला जाऊंगा, जैसे मुझसे पूछा ना, चॉइस के हिसाब से पूछा। तो यस। पहला ये क्यों है, दूसरा ये क्यों, तीसरा ये क्यों है, फिर तीन तक, फिर चौथा बोल रहे चौथी वाली चॉइस में ये क्यों डाला तुमने। तो फिर मैंने बोला सर ये सर ये चॉइस तो आप लोग यूपीएससी में भरवाइए सर, मेरे को तो नेशनल को सर्व करना है, मैं किसी में चला जाऊंगा सर। राइट और सर। ये मैंने सर रैंडम भरी है चॉइसेस ना, ऐसी कुछ नहीं भरी हुई है स्पेसिफिक करके, मैंने रैंडम भरती हूँ। तो कहता है अच्छा ठीक है ठीक है। राइट सर। तो और फिर वो ये पूछ लेगा कि सीडीएस का एग्जाम दिया है कभी, या सीएपीएफ का दिया है। तो उन्होंने बोले सीडीएस का दिया है, तो बोलते हैं कि सीडीएस में जाना चाहोगे, तो मना कर देना कि सर मेरे को सीडीएस में नहीं जाना है सर। हो राइट। गया सर वो पास्ट इज पास्ट करके कुछ भी जो भी, कि राइट सर सर। मैं सीपीएफ में जाना चाहता हूँ सर। मेन मेन एम क्या है सर, मेन एम मेरे को नेशन को सर्व करना है, चाहे वो सीडीएस हो चाहे एफकेट हो, जब कुछ हो। राइट सर। तो मैं कहीं भी जा रहा हूँ खुश हूँ सर, मैं इस टाइप से बोल देना। राइट सर। ये है। और फिर यूपीएससी का ही पूछ सकते हैं भैया, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज हाँ आल्सो? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकता है यूपीएससी के लिए। तो सिविल उसके लिए सर्विसेज। भी यार, उसके लिए ना, उसके लिए बोल सकता है तू कि सर अभी तो सर मैं इसी में हूँ, सीपीएफ में जाऊंगा सर। राइट। बाकी सर आगे जाके देखूंगा। और यूपीएससी मतलब मेरे को लगता है कि लेवल अप अप ही है यार। आईएएस आईपीएस बनने से ना एक लेवल अप ही होगा तेरा, राइट सर। कि वहां पर तेरा पब्लिक का आउटरीच ज्यादा बढ़ेगा, लोगों को ज्यादा जानेगा, लोगों की लाइफ में ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है तो आईएएस आईपीएस बन के। मतलब इसमें भी लोगों की लाइफ में इंपैक्ट डाल सकता है तो।
राइट बट सर। उसमें ज्यादा तेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सब कुछ मिलेगा। तो बोलना कि श्योरली सर कि मतलब जब अगर वो लेवल अप है इससे, इसे लेवल अप मत बोलना, ऐसे मत बोलना कि लेवल अप है, बट बोलना सर उसमें मेरे को थोड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मैं इसलिए सर उसमें करूंगा सर, मैं ट्राई यूपीएससी का भी ट्राई करूंगा सर। सीधा बोलना सर, एट द एंड मेरा एम क्या है कि नेशन को सर्व कर रहे हैं, लोगों की हेल्प करनी है सर। राइट मेरा सर। और कोई एम ही नहीं है सर। मेरा एम ही नहीं है कि मेरे को फेमस होना है, ये होना है, वो होना है। ये मेरा कुछ एम नहीं है। सीधा बोल देना। राइट वो सर। बोलेगा ना तुझसे कि बाई चांस मान लो पूछ ले, ज्यादा इसका दिमाग चलेगा कि इंस्टाग्राम आईडी बना रखी है, ये सोशल मीडिया पे है या नहीं है, वो है, तो कहता सर नॉर्मली हूँ सर। ऐसे बोल देना सर, फुटबॉल का ही देखता हूँ अगर हूँ तो उसमें मैं, यस सर। ज्यादा मेरा कुछ नहीं देखता हूँ। वही पेज लाइक करे मैंने फुटबॉल के इन चीजों के, तो मैं उन्हीं के बारे में देखता हूँ, न्यूज वगैरह के बारे में, बाकी कुछ नहीं देखता हूँ सर। राइट सर। ये चीज है। बट यूपीएससी के बारे में अगर बोले तो बोल देना कि सर हाँ मैं करूंगा सर प्रिपरेशन आगे, क्योंकि सर वो मतलब उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर मेरे को। मेरे से भी शायद, शायद मेरे से नहीं पूछा था, मेरे दोस्त से किसी से पूछा था, तो उसने यही बोला था कि सर उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें जाके बेटर और कर सकता हूँ, तो मैं उसमें जाऊंगा सर, इस टाइप से। यस सर। ये और तो बता। और सर डेव से रिलेटेड ही था कि जैसे ग्रेजुएशन है उसके कितने डेप्थ में जाएंगे। नेटिव प्लेस का तो सर जैसे पढ़ लिया है, आइडिया है, जैसे हिमाचल से बिलोंग हम्म। करता हूँ सर, तो उसका तो आइडिया हाँ हो गया है। सर जैसे बीटेक किए हुए 2 साल हो गए सर, आउट ऑफ टच है, तो उसमें कितनी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। यार कुछ नहीं पूछेंगे वो, इतना नहीं पूछेंगे कुछ भी। कुछ भी नहीं पढ़ना है, डेप्थ में कुछ नहीं पढ़ना है। अरे सर। सिंपल है। बोल देना कि सॉरी सर, आई एम अनएबल टू रिकॉल सर, ऐसे ऐसे करके बोल देना सर, कि अभी सर मेरे से रिकॉल नहीं हो पा रहा है कि क्या था, नहीं था, बट मैं देख लूंगा सर जाके। और जैसे हिमाचल से है ना, तो वो तेरे से पक्का पूछ लेंगे, आईटीबीपी वगैरह के बारे में पक्का पूछेंगे तुझसे वो। राइट सर। हिमाचल में फ्लड जो आए हैं, जैसे शिमला सोलन वगैरह में तो फ्लड आते हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, यस सर। क्लाइमेट चेंज वाला पूछ सकता है तेरे से वो। राइट सर। उसमें उसमें एनडीआरएफ का रोल होता है। यस। एनडीआरएफ भी पैरामिलिट्री फोर्सेज का पार्ट है। यस सर। तो एनडीआरएफ में मतलब हर एक फोर्सेज से डेपुटेशन में जाते हैं, जैसे सीआरपीएफ से, बीएसएफ से, हर फोर्स से डेपुटेशन में जाता है उसके अंदर। राइट सर। हाँ तो एनडीआरएफ एनडीआरएफ के बारे में पूछ सकता है वो, फ्लड के बारे में पूछ सकता है, ये थोड़ा पूछ सकता है, क्लाइमेट चेंज वगैरह। हो सकता है यार देख, तेरे से तेरे हिमाचल वगैरह है, तो हो सकता है कि तेरा वो डेफ के बारे में पूछ ले। 20-25 मिनट इंटरव्यू चलेगा कि वो इसी के बारे में पूछे खत्म कर दे। और राइट हो सर। सकता है कि वो ऐसे ही हो कि डेफ साइड में रख दे और तेरे फोर्सेज के बारे में पूछ ले पूरा। राइट सर। तो प्रिपेयर तो तेरे को पूरा होके जाना पड़ेगा। जो रिसेंट करंट इवेंट चल रहे हैं वो पूरे पढ़ के जाना पड़ेंगे। उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ना पक्का कंपलसरी है। उसके पहले के जो भी 10-15 दिन पहले का न्यूज़पेपर पक्का पढ़ के जाना है। राइट सर। मतलब इन डेप्थ पढ़ के जाना है कि ये इशू चल रहा है जो भी है। और अभी तो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम में वो पूछ सकता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज का क्या बोलना सर, सबसे बड़ा रोल ही पैरामिलिट्री फोर्सेज का इलेक्शन के टाइम में। यस सर। क्योंकि लोकल पुलिस के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पूरी इलेक्शन करवा पाए। वो पैरामिलिट्री फोर्स ही होगी तो ही इलेक्शन करा पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा सर। बहुत मुश्किल है। राइट सर। ठीक है, जैसे उसमें सारी दूर दूर से फोर्सेज आती हैं यार, हर एरिया में। जैसे मतलब कश्मीर में इलेक्शन तो बहुत फोर्सेज आ चुकी हैं यहाँ पर इलेक्शन करवाने। छत्तीसगढ़ में बहुत जा चुकी हैं, ऑल ओवर इंडिया बहुत जा चुकी हैं। राइट सर। तो पैरामिलिट्री फोर्सेज का, क्योंकि वो पैरामिलिट्री फोर्स का जो वो है ना, मतलब उनका जो दिखाना है कि मतलब वो न्यूट्रल फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स इज न्यूट्रल फोर्स। यस सर। सिंपल, वो ऐसे नहीं कि बीजेपी की फोर्स है, किसी की फोर्स है, स्टेट की फोर्स है इसकी। वो न्यूट्रल फोर्स है पैरामिलिट्री। राइट सर। ठीक है। और बता। सर और तो क्लियर हो गया सर। बाकी बाकी डेफ का मैं। बाकी बाकी कुछ भी तेरे को डाउट होगा ना, कॉल कर लेना, विनय से नंबर ले लेना मेरा। राइट ठीक सर। ना, कॉल कर लेना। राइट विनय सर। तू कुछ पूछना चाहेगा तो बता भाई। बस थैंक यू तो टाइम देने के लिए इसको, है ना। थैंक यू सर फॉर द टाइम। नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ नहीं, भाई। फर्क पड़ जाता है नाइस मीटिंग यू क्लैरिटी। भाई। हाँ, आप ऑलरेडी हाँ फोर्स का फर्क पड़ता ही है। और कुछ चीजें क्लैरिटी हुई है इसके दिमाग में ऊपर जो है यस ना। सर। हाँ, वो आंसर देने के तरीके में। हाँ, और द टाइम थोड़ा एक बार करके कुछ क्वेश्चन आएंगे ना, वो एक बार व्हाट्सएप कर लेंगे, बात कर लेंगे आपसे, ये होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट ये चीज मेन याद रखना है दिमाग में कि हमारी स्ट्रेटेजी है विनिंग हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द पीपल। राइट सर। सिंपल। ये स्ट्रेटेजी हमारी है। हमारी नहीं है कि यहाँ पर लोगों को मारना है। अगर मैं वेपन लेके चल रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है मेरे को लोगों को मारना है। राइट सर। हम एरिया में घूमते हैं तो हम ऐसे नहीं कि लोगों को मारने के लिए घूम रहे हैं। हम लोग घर में जाके बात करते हैं। जो जो हेल्प, जो कोई मान ले किसी घर में कोई, जैसे भी कल परसों में किसी घर में गया तो उसमें एक लड़का था, डिसेबल था, छोटा सा था। यस सर। तो बैठ के उनसे बात बात करके आया। वो अपना बता रहे थे हमारे दवाई का खर्चा ये वो। तो फिर हमने आगे डॉक्टर से बात करी है, तो उनका वहां से करवा दिया हमने।
कि आप वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके फ्री में दवाई ले लेना, ये खर्चा नहीं होगा आपका। तो ये सब हमारा रोल है। राइट सर। तो उससे क्या हो गया ना कि उसको उसको दिमाग में हो गया कि यार सीआरपी बहुत सही है यार, कल वो राइट। कुछ भी होगा तो हमें बताएगा वो चीज़ कि सही है। उसको हम अपना नंबर दे के आ गए हैं कि कुछ तेरे को इशू होता है तो कॉल करना, रात में कुछ इमरजेंसी होती है बच्चे को तो हम आएंगे गाड़ी लेके, और हम लोग जाते हैं यार। किसी को इमरजेंसी होती है ना एरिया में, वो फोन करता है तो हम अपनी गाड़ी लेके जाते हैं भाई। हम नहीं देखते हैं कि ये कश्मीरी है या कुछ है, मतलब सेकुलर है यार, फोर्स में बिल्कुल सेकुलर है, पैरामिलिट्री नहीं, फोर्स सब सेकुलर है सब, ये भी एक अच्छा थीम ले जाके रही लेके है, आएगी। फोर्स इज न्यूट्रल, सीआर मतलब जो भी पैरामीटर, हाँ सीआर बस। न्यूट्रल। राइट तो सर। इस पे तो अपने को ध्यान रखना है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अगर उसको हम डेवलप कर ले, बिल्कुल माइंड बिल्कुल। भी कर ले, तो आंसर उसी के अराउंड बिल्ड कर सकते हैं। यस सर। तो थैंक हाँ यू सर, थैंक यू ठीक वेरी है, मच सर। चल। टाइम। ओके, ओके ओके भाई, नाइस टॉकिंग यू भाई। थैंक यू, थैंक यू। ओके भाई।